अस्सलाम वालेकुम। रोज़ों के हवाले से जो हमने वीडियोस की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुगर के वो कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। तो मतलब वो महफूज हैं, उनको रोज़ा रखना चाहिए, कोई मेडिकल हर्डल उसमें नहीं है। तो हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमेशा की तरह कि सादगी से चीज़ें रहें, सबको समझ आ सकें, तो हमने इनको दो ग्रुप्स में मरीज़ों को डिवाइड किया है। एक ग्रुप वो होगा, पहला ग्रुप, जिसको जो अब रोज़े शुरू होने में कुछ दिन हैं, तो वो बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के भी वो रोज़ा रख सकता है। उसे डॉक्टर से फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जाके मिले और अपने बारे में पूछे कि भाई डॉक्टर साहब मैंने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। दूसरा ग्रुप वो होगा जिसको प्रोबेबली कुछ मेडिसिन मेडिसिन के हवाले से भी, ग़िज़ाई एहतियातों के हवाले से भी, कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से भी अपने डॉक्टर साहब को मिलने की ज़रूरत है रोज़ों से पहले, कि उनसे मिल के डिस्कस कर लें और फिर रोज़ा रखें, मगर रोज़ा रख सकते हैं। तो पहला ग्रुप वो है जो बिल्कुल सेफली रोज़ा रख सकता है एट द मोमेंट, एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। उसको फ़िलहाल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेफली रोज़ा रख सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए। तो उसमें सबसे पहले इस ग्रुप में, पहले ग्रुप में, ग्रुप 1, उसके अंदर जो पहली कैटेगरी है वो मरीज़ हैं जिनकी शुगर कंट्रोल है लाइफ़स्टाइल पे और डाइट के कंट्रोल पे। कोई दवाई नहीं लेते, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखते हैं, एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं और उस पे उनकी शुगर कंट्रोल है। कंट्रोल से क्या मुराद है, वो हम आपको बार-बार पहले भी बता चुके हैं, एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि वो मरीज़ जिनकी फ़ास्टिंग शुगर 130 के आस-पास रहती है, 130 से कम रहती है, या जिनकी जो रैंडम शुगर है वो 180 के आसपास रहती है, उससे कम रहती है, या जिनकी HbA1c 7 से कम है, 3 महीने वाला टेस्ट 7 या 7 से कम है, तो और ये अच्छे कंट्रोल की निशानी है। जहाँ भी हम कंट्रोल की बात करेंगे, इन तीन चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल है, बिल्कुल अपने डाइट पे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे वो रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो मेटफॉर्मिन लेते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल है उसी हवाले से, उसी क्राइटेरिया पे। मेटफॉर्मिन कौन सी है? ग्लूकोफेज। अगर अकेली ग्लूकोफेज ले रहे हैं, या फिर तीसरा ग्रुप है ग्लूकोफेज के साथ वो आजकल जो नई दवाइयाँ हैं उनके कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए बताऊंगा कि मेटफॉर्मिन के साथ अगर वो SGLT2 इनहिबिटर्स या DPP4 इनहिबिटर्स ले रहे हैं और उस पे उनकी शुगर कंट्रोल है। और आम मरीजों के लिए मैं बड़े बड़े कुछ नाम बता देता हूँ जो मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और बहुत से लोग इन नामों वाली दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सीटामेट है, सीटाग्लूमेट है, जेनग्लूमेट है, डाईएम्पा है, या इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं। ये मकसद इन दवाइयों को प्रमोट करना कतई नहीं है, मगर मेजॉरिटी जो लोगों की है वो इन दवाइयों को यूज़ कर रही होती है इस नाम की। या जेंटिनमेट है, या इसी तरह से टैगेपमेट है, जो मशहूर दवाइयाँ इस तरह की। इनमें किसी में मेटफॉर्मिन अकेली है और किसी में नई दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में। तो अगर इन दवाइयों पे शुगर कंट्रोल है तो आप रोज़ा रख सकते हैं, कोई मेडिकल हर्डल नहीं है। दवाई की डोज के लिए प्रोबेबली शायद आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़े, वो भी हम आपको किसी वीडियो में उसका तरीका भी बता देंगे। अच्छा, इसके बाद तीसरी कैटेगरी, पहला ग्रुप, तीसरी कैटेगरी वो है जो आजकल वंस वीकली वाली दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, GLP-1 एगोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सेमाग्लोटाइड, ओज़ेम्पिक, सेमाटाइड, इस तरह की दवाइयाँ जो है जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल है, तो वो भी जो है आराम से रोज़ा रख सकते हैं। चौथे नंबर पे ग्रुप 1, चौथा फोर्थ कैटेगरी वो लोग हैं जिनको शुगर के साथ किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना उनको ब्लड प्रेशर है, ना उनके गुर्दों पे असरात हैं, ना उनको दिल की बीमारी है, ना उनका सांस चढ़ता है, ना या जिस्म पे स्वेलिंग है। सिर्फ शुगर उन पे मोहर ठप्पा लगा हुआ है कि ये डायबिटिक हैं और अच्छे कंट्रोल में है, तो ये सब लोग रोज़ा रख सकते हैं। तो ये तो हो गई वो कैटेगरी जो कि जिनको कोई बहुत ज़्यादा फौरी तौर पे डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा ग्रुप पे जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, जिसमें वो लोग शामिल हैं डायबिटिक्स जो रोज़ा रख सकते हैं, मगर रोज़ा रखने से पहले ज़रा उनको अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए रोज़ों से पहले कि वो क्या करें।
उस पे सबसे पहले वो लोग हैं जिनका कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, मतलब जिनकी HbA1c 7 से ज़्यादा है और 9 से कम है। 9 से ऊपर वाला तो रोज़ा नहीं रखेगा। तो 7 और 9 के दरमियान है जिनका 3 महीने वाला टेस्ट HbA1c, तो वो रोज़ा रखेंगे मगर अपने डॉक्टर साहब से कुछ एडवाइस लेंगे उसके बारे में। इसी तरह ग्रुप नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2, वो मरीज़ जो कि इंसुलिन पे हैं, कंट्रोल हैं, उनको डॉक्टर से रुजू करके फिर रोज़ा रखना है। मतलब ये है कि वो रोज़ा रख सकते हैं अपनी डोज वोज के लिए, बाकी चीज़ के लिए वो डॉक्टर से अपने कंसल्ट लेंगे, इसलिए ये दूसरे ग्रुप में है। तीसरे नंबर पे वो मरीज़ हैं जिनको कोई कोमॉर्बिड साथ कोमॉर्बिडिटी से मुराद है, साथ उनको और बीमारियां हैं मगर कंट्रोल में है। मसलन खुदा न खास्ता उनको दिल का आर्जा है, दिल की बीमारी है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, मगर दवाइयाँ ले रहे हैं, कंट्रोल पे हैं, उनको छाती का दर्द नहीं होता, सांस नहीं चढ़ता, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करेंगे दवाई एडजस्ट करने के लिए, मगर वो रोज़ा रख सकते हैं। और इसी तरह चौथे नंबर पे ग्रुप 2, जो कि रोज़ा रख सकता है, जिसको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, मगर उसमें चौथी कैटेगरी है वो लोग जो सल्फोनाइल यूरिया पे हैं, मतलब दवाइयों की एक ड्रग्स की एक कैटेगरी है, डॉक्टर समझ रहे होंगे सल्फोनाइल यूरिया। और आम जबान आम लोगों के लिए ये वो दवाइयाँ हैं, मैं बड़े बड़े दवाइयों के नाम बता देता हूँ। डायनिल है, गेट्रिल है, डायामाइक्रोन MR है, या मतलब बड़े ब्रांड्स यही हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो लोग इस पे यूज़ कर रहे हैं और कंट्रोल पे हैं, वैसे उनकी शुगर कंट्रोल है मगर ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से मिलके इनकी दवाइयों की अपनी डोज एडजस्टमेंट कराएंगे और बाकी चीज़ें भी उस हवाले से आपके डॉक्टर साहब उनको बताएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रुकना नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसको देखते भी रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।